कभी कभी इंसान अपने नुकसान की परवाह नहीं करता, बस इसलिए ताकि किसी और का भरोसा टूटने न पाए। आज की कहानी है बाबा भारतीय और उनके घोड़े सुल्तान की। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत का असली मतलब सिखा देती है। भगवान के भजन से जो समय बचता वह पूरा समय बाबा भारतीय सुल्तान को ही अर्पित कर देते थे। अपने हाथों से उसे दाना खिलाना, खुद उसे सहलाना, उसकी चाल को देखकर प्रसन्न होना। सुल्तान कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। पूरे इलाके में उसके जोड़ का घोड़ा कोई नहीं था। बाबा भारतीय ने अपना सब कुछ त्याग दिया था, रुपया, माल, जमीन, यहां तक कि नागरिक जीवन भी। अब वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। पर सुल्तान से बिछुड़ने की कल्पना भी उन्हें असह्य लगती थी। उसी इलाके में रहता था एक कुख्यात डाकू, खड्ग सिंह। लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। जब उसे सुल्तान की सुंदरता और शक्ति की चर्चा सुनाई दी तो उसका मन उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। एक दिन वह बाबा भारतीय के पास पहुंचा। बाबा भारतीय सुल्तान को अस्तबल से बाहर लाए, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उस पर सवार हो गए। सुल्तान वायु वेग से दौड़ पड़ा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड्ग सिंह के हृदय में लालच का सांप लौटने लगा। जाते जाते वह बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। उस दिन के बाद बाबा भारती के मन में भय बस गया। कई रातें उन्होंने अस्तबल की रखवाली में गुजार दी, पर समय बीतता गया और खड्ग सिंह दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे बाबा भारतीय निश्चिंत हो गए। एक संध्या बाबा भारतीय सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। तभी एक पेड़ के नीचे से करुण आवाज आई, ओ बाबा, इस दुखियारे की सुनते जाना। वह एक अपाहिज व्यक्ति था। दया से भरकर बाबा भारतीय ने उसे सुल्तान पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक एक झटका लगा, लगाम हाथ से छूट गई। बाबा भारतीय ने देखा वह अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठा था और सुल्तान को दौड़ाए लिए जा रहा था। वह अपाहिज खड्ग सिंह था। बाबा भारतीय ने उसे पुकारा, ठहर जाओ। खड्ग सिंह रुका। बाबा भारतीय बोले, घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं इसे वापस नहीं मांगूंगा। बस एक प्रार्थना है, इस घटना को किसी को मत बताना। खड्ग सिंह चकित रह गया। क्यों बाबा? उसने पूछा। बाबा भारती ने शांत स्वर में कहा, अगर लोगों को यह पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहकर उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। उस रात खड्ग सिंह सो नहीं सका। उसे बार बार बाबा भारतीय के शब्द सुनाई देते रहे। उसका हृदय बदल चुका था। रात के अंधकार में वह सुल्तान को वापस मंदिर ले आया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सुबह जब बाबा भारतीय अस्तबल पहुंचे, सुल्तान ने हिनहिनाकर उनका स्वागत किया। बाबा भारतीय दौड़ पड़े और अपने घोड़े के गले से लिपटकर रो पड़े। वे बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मनुष्य वही है जो अपने नुकसान से ज्यादा मानवता की चिंता करता है।